आप सभी साथियों का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार सरकार में शिक्षा विभाग में कैलेंडर वर्ष 2025 के लिए जो एक लेटर जारी किया गया है छुट्टियों के लिए कि 2025 में कितनी छुट्टियां शिक्षकों को और जो छात्र हैं उनको मिलेंगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 25/03 ये पत्रांक है, 3/12/2024 को ये लेटर जारी किया गया है। श्री योगेंद्र सिंह जो हमारे निदेशक हैं माध्यमिक शिक्षा के, इनके यहाँ से ये लेटर जारी किया गया है। राजकीयकृत परियोजना उत्क्रमिक प्रारंभिक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में, चाहे वो संस्कृत के हों, उर्दू मीडियम हो या मदरसा विद्यालय हों, के लिए वर्ष 2025 के लिए अवकाश तालिका, ये हमारी अवकाश तालिका जारी की गई है। वर्ष 2024 का जो हमारा कैलेंडर था उसमें भी कुछ इसी तरह से छुट्टियां थीं, बस ये है कि थोड़ा कहीं छुट्टियां घटा दी गई हैं और कुछ छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। वर्ष 2024 के कैलेंडर में जो ग्रीष्मकालीन छुट्टियां 1 महीने की होती हैं विद्यालयों में, तो उसमें बच्चों को तो छुट्टियां मिल गई थी, लेकिन इलेक्शन होने के कारण वहाँ टीचरों को ये अवकाश नहीं मिल पाए थे, जिसकी वजह से सभी शिक्षकों में एक तरह की नाराज़गी थी। और उसके अलावा विंटर वेकेशन भी नहीं मिला था, और दुर्गा पूजा पे जो छुट्टियां पहले 10 दिन की रहती थी उसको भी घटाया गया था, और उसके बाद फिर उसमें बदलाव करके 3-4 छुट्टियां बढ़ाई गई थी। अभी इस बार आप देखेंगे तो कुल मिला के आप देखेंगे कि 72 छुट्टियाँ हैं, जिसमें माइनस किया गया है 7 दिनों को, यानी कुछ 7 छुट्टियाँ ऐसी हैं जो रविवार को छुट्टियां पड़ रही थी, तो ऐसे में उसको 72 - 7 करके 65 दिन की छुट्टियां घोषित की गई हैं। उसके नीचे कुछ अहम बिंदु हैं, जैसे पॉइंट नंबर 1 पे आप देखेंगे, चांद के दृष्टिगोचर होने के अनुसार मुस्लिम त्योहारों की तिथि में परिवर्तन हो सकता है। यानी ईद पे या किसी भी मुस्लिम त्यौहार पे, बकरीद पे ऐसा होता है कि चांद नहीं दिख पाया है, तो जैसे मान लीजिए कि शुक्रवार को कोई छुट्टी होना है और चांद नहीं दिख पाया बृहस्पतिवार को, और शुक्रवार को अगर चांद दिखा तो वो त्यौहार अगर शनिवार को होना है तो शुक्रवार को छुट्टी ना करके शनिवार को छुट्टी दी जाएगी मुस्लिम त्योहारों के हिसाब से। उसके नीचे पॉइंट लिखा हुआ है, राज्य के सभी राजकीय विद्यालय, राजकीयकृत परियोजना उत्क्रमिक विद्यालय, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय उक्त अवकाश तालिका के अनुसार ही बंद रहेंगे। यानी चाहे वो मदरसा हो, उत्क्रमिक विद्यालय हो, किसी भी तरह का जो विद्यालय है उसमें सब में इसी के अवकाश तालिका के अनुसार ही छुट्टियां दी जाएंगी। सभी विद्यालयों में पॉइंट नंबर 3 पे लिखा हुआ है, वार्षिकोत्सव, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्र दिवस एवं गांधी जयंती मनाई जाएगी। छुट्टी तो उस दिन है, लेकिन गांधी जयंती और स्वतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस आपको विद्यालय खोलना है, विद्यालय उस दिन खुलेगा और धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। इस दौरान सभी विद्यार्थी एवं शिक्षक उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम आयोजन के बाद विद्यालय की छुट्टी हो जाएगी। अगर कार्यक्रम 12 बजे तक चलता है तो 12 बजे तक आपको रहना है, 2 बजे तक चलता है तो 2 बजे तक रहना है। जब तक कार्यक्रम का आयोजन चलता रहेगा तब तक सभी शिक्षक और विद्यार्थी वहाँ उपस्थित रहेंगे। पॉइंट नंबर 4 पर लिखा हुआ है, दीर्घकालीन अवकाश यथा ग्रीष्म अवकाश क्रम संख्या 20 दीपावली से छठ पूजा के अवकाश अवधि, क्रम संख्या 32 में शीतकालीन अवकाश, क्रम संख्या 34 में छात्र छात्राओं को सभी विषय के लिए गृह कार्य एवं परियोजना कार्य दिया जाएगा। जो लंबी छुट्टियां हैं, जैसे ग्रीष्मकालीन की छुट्टी हैं, ग्रीष्म अवकाश, और छठ पूजा की छुट्टी है, जो लंबी लंबी छुट्टियां हैं, ऐसे में बच्चों को गृह कार्य दिया जाएगा। विद्यालय खुलने पर शिक्षक का यह दायित्व होगा कि उक्त कार्यों का मूल्यांकन करेंगे। जो आपने होमवर्क बच्चों को दिया है घर रहने पर, यानी छुट्टी जितने दिन रहेंगी, तो ऐसे में आपने होमवर्क बच्चों को दिया है, बच्चे वो होमवर्क घर पे करेंगे। जैसे ही विद्यालय खुलेंगे आपको वो जांचना है और उसका आपको मूल्यांकन करना है। चलिए देख लेते हैं क्या क्या छुट्टी है इस बार। अब जनवरी जैसे ही स्टार्ट होगा तो 6 जनवरी को सोमवार के दिन एक छुट्टी हमारी गुरु गोविंद सिंह जन्म दिवस की जयंती के उपलक्ष्य में छुट्टी रखी गई है। अवकाश की संख्या आपको दी गई है कि कितने दिन अवकाश रहेगा,
एक दिन अवकाश है। रविवार की संख्या, क्या उस दिन रविवार है? तो रविवार नहीं है तो उसके नीचे 0 दिया गया है। सप्ताह के किस दिन ये छुट्टी मनाई जाएगी? तो सोमवार को। क्रम संख्या 2 पर मकर संक्रांति 24 जनवरी को, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को रविवार के दिन है। तो जिस दिन रविवार के दिन कोई छुट्टी है तो ऐसे में सामने दिया गया है कि रविवार को ये छुट्टी है, तो रविवार नीचे -7 रविवार माइनस कर दिए गए हैं। बसंत पंचमी, और ये ऐसे ही एक 2 दिन छुट्टी हैं। इस हिसाब से आप देखेंगे, क्योंकि बिहार में जो वैकेंसी अभी TRE 1, 2 या 3 में जो भी वैकेंसी हुई हैं तो उसमें बाहर के अदर स्टेट के बच्चे हैं, और इधर जैसे कुछ अदर डिस्ट्रिक्ट में भी बच्चों की पोस्टिंग हो गई है टीचर्स की। तो ऐसे में कुछ ऐसी अहम छुट्टियां हैं जिसमें टीचर्स अपने घर आ और जा सकते हैं, और 2-3 दिन की छुट्टियां उनको एक साथ मिल जाएंगी। ऐसे में वो त्यौहार भी मना लेंगे और घर भी चले जाएंगे। सबसे अहम छुट्टी आप देखेंगे तो 8, क्रम संख्या 8 पर है होली। 14 और 15 मार्च को 2 दिन की छुट्टी है, यानी शुक्रवार और शनिवार को। तीसरा दिन आपका छुट्टी का रहेगा, संडे है तो रविवार को आपको छुट्टी रहेगी। ऐसे में सभी शिक्षकों को 3 दिन लगातार छुट्टी का मौका मिलेगा। उसके बाद जो लंबी छुट्टियां हैं आप सीरियल नंबर 20 पर देखेंगे, ग्रीष्मकालीन अवकाश, ईद उल जुहा यानी बकरीद और कबीर जयंती। अब देखिए 2 जून से 21 जून तक लगातार छुट्टियां हैं। अब 2 जून को सोमवार है, 1 जून को रविवार रहेगा, तो रविवार के पहले दिन से ही छुट्टियां स्टार्ट हो जाएंगी। 21 जून को शनिवार है तो 22 जून को रविवार तक छुट्टियां रहेंगी। ऐसे में 2 रविवार इसके अंदर काउंट हुए हैं, तो 20 के सामने आप देख रहे हैं कि 2 हमारे रविवार इसमें जोड़े गए हैं यहाँ पे। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो अब यहाँ आप देखेंगे तो 20 और 2 22 दिन हमारे इसमें छुट्टियां हमको देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद आप आएंगे 31 नंबर, सीरियल नंबर 31 पे, जिसमें दुर्गा पूजा, महात्मा गांधी जयंती यानी 29 सितंबर से 2 अक्टूबर तक 4 दिन छुट्टी रहेगी। अब 29 सितंबर को सोमवार है तो उससे 1 दिन पहले भी हमको छुट्टी मिलेगी, तो 28 सितंबर से गुरुवार तक आपको 5 दिन लगातार घर पर रहने का मौका मिलेगा। सीरियल नंबर 32 पे जब हम जाएंगे तो 20 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक छुट्टी रहेगी। 10 दिन की ये छुट्टी है, जिसमें एक संडे है, रविवार को काउंट ना करके नीचे माइनस कर दिया गया है। 20 अक्टूबर को सोमवार है, उससे 1 दिन पहले रविवार रहेगा, तो ऐसे में आपको 10 दिन की बजाय 11 दिन घर रहने का मौका मिलेगा, जिससे आप अपने जो त्यौहार हैं उसको बड़ी धूमधाम के साथ आनंदमय तरीके से मना सकते हैं और आराम से स्कूल घर वापस आएंगे। सीरियल नंबर 34 पर आप देख रहे हैं, शीतकालीन अवकाश इस बार दिया गया है। क्रिसमस डे 25 दिसंबर को है और गुरु गोविंद जयंती 27 दिसंबर को है। तो ऐसे में हमें 7 से 8 दिन छुट्टी मिलेगी, जिसमें एक रविवार भी काउंट हो चुका है। तो 25 से 31 दिसंबर तक विद्यालय बंद रहेंगे। तो ये 4-5 अहम छुट्टियां हैं, यानी शीतकालीन अवकाश है, धनतेरस, दीपावली और छठ पूजा। धनतेरस से लेकर छठ पूजा तक लगभग 11-12 दिन की हमारी छुट्टी है। दुर्गा पूजा पे लगभग 5 दिन की हमारी छुट्टी है। और ग्रीष्मकालीन अवकाश जो हमारा ईद उल जुहा इसी में है, और कबीर जयंती है, तो लगभग 22-23 दिन इसमें छुट्टी हम लोगों को मिल जा रही है। होली पर भी लगभग 3 दिन छुट्टी मिली जा रही है। तो ऐसे में जो हमारा शिक्षकों का एक परिवार है, थोड़ा अपने आप को खुश महसूस कर रहा है पिछले साल के मुकाबले, जिसमें कि हमको ग्रीष्मकालीन छुट्टियां भी नहीं मिली थी इलेक्शन होने के कारण। तो ऐसे में सरकार ने कुछ ख्याल रखा है, शिक्षा विभाग ने, शिक्षकों का, और उनको त्यौहार को अपने फैमिली के साथ मनाने का। या ग्रीष्मकालीन अवकाश के लिए तो डॉक्टर एस सिद्धार्थ जो हमारे ACS हैं, उन्होंने पहले ही बोल दिया था कैलेंडर जारी होने से कि हम ऐसी छुट्टियां देने जा रहे हैं कि अभी से आप प्लान बना सकते हैं, आपको कहीं जाना है तो घूमने भी जा सकते हैं अपने परिवार के साथ। तो 22-23 दिन की छुट्टियां उसमें मिली हैं। तो ऐसे में सभी शिक्षकों को बहुत बड़ी ये एक तरह से खुशी मिली है।
अब कुल छुट्टियां आप देखेंगे तो इसमें 72 छुट्टियां हैं, जिसमें से 7 संडे माइनस हो गए हैं, तो आपकी 65 दिन की ये लगातार छुट्टियां मिली हैं। ऐसे में हमारे जो बीपीएससी टीआरई 1 या टीआरई 2 के जो टीचर हैं उन सभी को पता चल गया है कि बिहार शिक्षा विभाग में हमारे विद्यालयों में हमको कितनी छुट्टी मिलती है। अब टीआरई 3 के अंतर्गत जो हमारे टीचर आने वाले हैं, ये टीआरई 2 में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको जानकारी नहीं है, तो उनके लिए एक और बड़ी खुशखबरी है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अभी आप देखेंगे कि 365 दिन एक कैलेंडर वर्ष में होते हैं, जिसमें से 72 दिन छुट्टियां हैं। उसमें से अगर 7 दिन भी हम संडे के माइनस करेंगे तो हमारे टोटल दिवस हो जाते हैं 65 दिन की आपको ये छुट्टी मिलेगी। और उसके अलावा 52 आपके संडे हो गए हैं, तो 52 संडे भी आपको मिलेंगे। कुल मिलाकर अगर संडे और ये कुल छुट्टियां 65 दिन की लगाएं तो 117 दिन की ये छुट्टियां हो गई हैं। 117 दिन के अलावा आपको कैजुअल लीव मिलती है, आकस्मिक अवकाश 16 दिन का मिलेगा, जिसको अगर हम ऐड कर दें तो 133 छुट्टियां हो गई हैं। महिलाओं के लिए अगर बात करें तो महिलाओं को CL प्लस SL स्पेशल लीव इनको दिया जाता है, हर माह 2 दिन के लिए ये दे होता है SL। तो महिलाओं के लिए अगर देखेंगे तो 24 छुट्टियां अलग से और हो जाती हैं। तो ऐसे में महिलाओं की छुट्टियां बढ़कर हो जाती हैं लगभग 157 छुट्टियां। तो महिलाओं को 205 या 210 के बीच में ये दिन आएंगे, 207 दिन विद्यालय में उपस्थित होना है। और पुरुषों के बारे में अगर हम बात करें जैसे, तो 107 छुट्टियां हो गई हैं आपकी और 16 CL उसमें मिल जाएंगी। तो टोटल मिला के देखें तो 123 छुट्टियां आपको मिल जाएंगी, जो कि एक बहुत अच्छी छुट्टियां हैं शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो हमें छुट्टियां इस बार दी गई हैं। ऐसे में शिक्षकों में बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल बना हुआ है और इस कैलेंडर से जो हमें देखने को मिल रहा है, शिक्षकों में खुशी की लहर दौड़ी हुई है। शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाली जो भी सूचनाएं यदि आप पाना चाहते हैं, चाहे वो रिजल्ट से संबंधित हो, सिलेबस से संबंधित हो या नोटिफिकेशन से संबंधित हो, छुट्टी हो, चाहे अब अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस किस प्रकार की छुट्टियां नए टीचरों को मिलने वाली हैं प्रोबेशन पीरियड में। तो यदि आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमसे जुड़ने के लिए चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अगर कोई समस्या हो तो कमेंट करके हमें बताएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।